फैसल वाडा साहब, ये टेट फॉर टैट ज़ाहिर है उन्होंने किया, कल ऐलानात किए, तो ज़ाहिर है एक रिस्पांस देना पाकिस्तान का के ऊपर पाकिस्तान की आवाम इंतज़ार कर रही थी। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने ये रिस्पांस दे दिया। अब पहलगाम वाक़े की हैपनिंग से लेके आज तक हम अगर वाक़यात को कनेक्ट करें तो बहसीयत पॉलिटिशियन आपको क्या लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडियन गवर्नमेंट इस वाक़े से क्या हासिल करना चाह रही है? बहुत शुक्रिया गुमन साहब। देखिए गुमन साहब, सबसे पहले तो ये है कि ये सब कुछ के अंदर जो थलथली आई है वो एक अल्लाह की रहमत से हमें एक काबिल चीफ मिला। मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ, काबिल चीफ अच्छे आते हैं लेकिन काबिलियत के साथ बहुत कम आते हैं। ये काबिल चीफ है और काबिल चीफ ने जब अपनी डायरेक्शन बताई जिसमें मुल्क की सलामती से लेके सिक्योरिटी से लेके इकोनॉमिकल प्लान्स के तहत एग्जीक्यूशन के तहत रास्ता दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशंस हो, चाहे वो बैक ऑन ट्रैक हो हम डिफॉल्ट के बाद, और जो विजन बताया जिसमें रेकोडेक है, माइंस एंड मिनरल्स है और ऐसे बहुत सारे SIFC के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्शन ऑन ट्रैक है। तो नेचुरली एक इनसिक्योरिटी आपको इंडियन गवर्नमेंट मिली है और उनके पास अब मजबूरी में उन्होंने इलेक्शन जिस तरह जीता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद थरथराहट तो है, नंबर एक। नंबर दो ये कि काबिल चीफ की वजह से और एक आदमी का क्लैरिटी ऑफ माइंड सेट इस आज के प्रेस रिलीज में आपको, आप इसका क्रेडिट किसी को भी देना चाहे, मैं उस पर इतराज नहीं करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मैं बिल्कुल क्लैरिटी अगर किसी के दिमाग में है, बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन अगर किसी के पास है तो वो आर्मी चीफ के पास है। मैं काबिल बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आज उन्होंने देखिए गोला बारूद तो रवायती जंगी है, हम इनका जवाब पत्थर से देंगे, पहले भी हमने मारा अच्छी तरह, आज भी हम वही कैपेसिटी और सलाहियत रखते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने किया टेक्निकली उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, हाइप क्रिएट की, प्रोपेगेंडा झूठा किया, घटिया प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आज चीफ के जो इकदामात है पाकिस्तान की तरफ से उसने डायरेक्टली हर्ट कर दिया। देखिए आपने एयर स्पेस बंद कर दी, आपने ट्रेड जैसे बताया बंद कर दी, आपने इकोनॉमिकली उनको आज पहले दिन ही हिट कर दी है, ठीक है। सो हमने स्टेटमेंट के अगेंस्ट हिट किया है, ठीक है। अब अगर आप हम पे एक मुसलत करेंगे, एक झूठे बयानी को बना के इंडियन फौज या उनकी पॉलिटिकल पार्टी ड्रामा करेंगी, प्रोपेगेंडा करेंगी मीडिया, और अपने आप को क्लियर करना चाहेंगे उन चीजों से जिसमें कनाडा में इंडियंस रंगे हाथों पकड़े गए कत्ल के अंदर, मैं नहीं कह रहा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अमेरिका में कोशिश की गई, वो अमेरिका ने कहा है, 24 पाकिस्तानी हमारे हैं जिनको शहीद किया गया है। ये सारे इसे स्लेट से साफ नहीं कर सकते ये ड्रामा कर कर। फिर एक अजीब इत्तेफाक है, क्लिंटन आया था तब भी ये ड्रामा हुआ था, अब एक और डेलीगेशन USA का पहुंचा है इंडिया के अंदर, फिर वही ड्रामा है, ना लाशें मिल रही है, ना टेररिस्ट का कुछ मिल रहा है। और फिर इस पूरे प्रोपेगेंडा के अंदर इंडिया ने अपनी फौज को जो अंडरमाइन किया, तबाह कर दिया उसको, ये कहकर कि 8 लाख फौज हमारी मौजूद है ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड है, वो इतना सब कुछ करके सब निकल भी गए, तो इसका मतलब तो इंडियन फौज आज लूसी फौज है अकॉर्डिंग टू इंडियंस, नॉट मी, ठीक है। तो डीमोरलाइज उन्होंने वही कर दिया। देखिए अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमने क्या पाया, उन्होंने क्या खोया, उन्होंने धमकियां लगाई, एक प्रोपेगेंडा फसाद क्रिएट किया, एक माहौल बनाने की कोशिश की, हमने उनको पहले दिन ही हिट कर दिया एकदम से, इंटेलिजेंट एकदम। हमने कहा जी एयर स्पेस बंद करो, प्राइवेट जहाज नहीं गुजरेंगे, ट्रेड बंद करो। हमारी जो हम जिस आर्टरी के अंदर मौजूद है पाकिस्तान, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे रीजन के अंदर हमारे नेबर्स भी बहुत तगड़े हैं जो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, जो लोग नहीं देख रहे। जब कैनवस का पूरे उस पर देखेंगे, पाकिस्तान तो तगड़ा था और मजीद तगड़ा हो गया। इसलिए तगड़ा हो गया कि एक हमारी सलाहियत है फौज के अंदर, एक हमारी नेबरिंग जो कंट्रीज है, सपोजिटली चाइना अगर आप बात करें, हमारी बड़ी तगड़ी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को। ऐसे मजेदार कोई खेल नहीं चल रहा, वीडियो गेम नहीं चल रही। और प्लस हमने पिछली बार जो रिस्पांस दिया है वो ईंट का जवाब पत्थर से ज्यादा दी है, ठीक है। तो वो जो शर्मिंदगी मोदी ने उठाई है उस टाइम पे, बेइज्जती नाकामी जो उठाई है, अगर आप चाहते, हम नहीं करना चाहते, हम इस टेररिज्म एक्ट को पूरी दुनिया में कहीं भी होगा हम उसकी मजम्मत करेंगे, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। बट अगर आप हमें इल्जाम के तहत मुसल्लत करेंगे तो मैं तो कल ही आपको बताया था कि हम फिर जवाब डेंजरसली लीथल वे में देंगे, और ऐसा देंगे जिसमें नस्लें याद रखेंगे जैसे पहले हमने किया था। सो उसके अंदर तो हमारी बड़ी क्लैरिटी है। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आज आपको ये सुकून होना चाहिए कि काबिल आदमी का पहला इकदाम, क्लैरिटी ऑफ माइंड बता रहा है चीफ का, आमिर साहब का, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, हमने हिट किया इकोनॉमिकली, उनको डैमेज किया। अब नेक्स्ट अगर कोई चीज वो करते हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो तो फिर हम नहीं कह सकते। जहां तक आपने इंडस वाटर की बात की, मैं उसका वजीर भी रह चुका हूं,
تو ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ کوئی لڑکا اس کے اوپر دوبارہ سے میں آپ کے پاس آتا ہوں. غلام حسین صاحب، کل آپ کی غیر حاضری کو کافی زیادہ محسوس کیا گیا. ناظرین بھی پوچھ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس واقعے کو دیکھ کے چودھری غلام حسین صاحب نے کہا کہ میں تو خود پہلے جا کے حساب کتاب کر لوں، بعد میں دیکھا جائے گا، ٹیلی ویژن پروگرام چلتے رہیں گے. اچھا چودھری صاحب، کل سے لے کے آج تک خاص طور پر چونکہ آپ نے 70s کی پالیٹکس بھی دیکھی ہے، شملہ معاہدے کو بھی معطل کر دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، اور تمام جو بائی لیٹرل معاہدے تھے انہوں نے پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ یہ سٹینڈ معطل ہی سمجھیں، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کے اوپر پوڑیاں دے اتنے پیر تو رکھتے جاؤ تو اسی تواڈے سامنے کھڑے ہیں. انڈیا نوز دس تھنگ کہ جی پاکستان ہماری ایبلٹی کیپیبلٹی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں پلوامہ کے اندر ہم نے ثابت کر دیا ہے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ سنتاس معاہدہ، اس کے ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پرائم منسٹر مودی یہ سارے کا سارا فالس فلیگ آپریشن کر کے، یہ ڈرامہ کر کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے بحیثیت اے پالیٹیشین، بحیثیت اے پرائم منسٹر آف انڈیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ جو ہندوستان نے کیا ہے یا انہوں نے ایک جعلی ڈرامہ رچایا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو پہلے ہی دہشت گردی نے گھیرا ہوا ہے، کے پی کے، بلوچستان اور مختلف علاقوں میں آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ہندوستان کی پشت پناہی پیسے کے ذریعے اور اسلحے کے ذریعے اور ہر طرح کی سپورٹ کے ذریعے تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو ادھر الجھا دیا جائے. تو یہ تو ان کا ناپاک عزائم ہیں. لیکن اب میں آپ سے خبر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان برصغیر کو یا بلکہ ساری دنیا کو غیر روایتی جنگ کی طرف دھکیلنے کے ناپاک عزائم پر کام کر رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ بالکل اس کے اوپر بات کرتے ہیں. غلام حسین صاحب، حسن